नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमणा आज हो रहे हैं सेवानिवृत्त। विदाई समारोह में बोले, हाई कोर्ट का अनुभव सुप्रीम कोर्ट में आया काम। मोदी ने राज्य के श्रम मंत्री सम्मेलन का किया उद्घाटन। का लचीले कार्यस्थलों जैसी प्रणाली भविष्य की जरूरत। नारी शक्ति के इस्तेमाल से भारत लक्ष्यों को तेजी से कर लेगा हासिल। पीएम बोले, वर्क फ्रॉम होम से महिलाएं काम के लिए होंगी प्रोत्साहित। पहाड़ों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी बाढ़ से मचा हाहाकार। यूपी के कई शहरों पर बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून में अब तक 258 लोगों की गई जान। मूसलाधार बारिश, भूस्खलन से 1658 रिहायशी मकान ढहे। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटे लगेंगे सशस्त्र नाके। आतंकी अलर्ट के बाद QRT टीमें भी रहेंगी तैनात। सियासी घमासान के बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज। आबकारी नीति, CBI छापे समेत कई मुद्दों पर हंगामा तय। कुछ हफ्तों के लिए टाला जा सकता है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। अब 28 अगस्त को CWC की बैठक में तय होगी नई तारीख। दिल्ली एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को नहीं आया होश। भतीजे का खुलासा, डॉक्टर्स बना रहे वेंटिलेटर हटाने की योजना। विक्रांत बनाकर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की सूची में शामिल हुआ भारत। अब देश में भी 40,000 टन से ज्यादा वजनी उत्पोत बनाने की क्षमता। सोनाली फोगाट की मौत का राज अभी नहीं आएगा जनता के सामने। चिकित्सक बोर्ड ने कहा 3 सैंपल की जांच के बाद करेंगे खुलासा। सोनाली के 2 असिस्टेंट को गोवा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। परिवार ने सुखविंदर और सुधीर सांगमान पर लगाया हत्या का आरोप। लाभ का पद मामले में खतरे में फंसी झारखंड के सीएम सोरेन की कुर्सी। आज सीएम आवास पर महागठबंधन के विधायकों की होगी बैठक। हेमंत सोरेन ने आयोग की रिपोर्ट को लेकर भाजपा पर किया पलटवार। कहा, संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। 14 से 31 अक्टूबर को उत्तराखंड में सैन्य अभ्यास करेंगे भारत अमेरिका। चीन की आपत्ति को भारत ने तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बताकर किया खारिज। भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज स्टार खेसारी लाल यादव का ऐलान। का 10 साल तक नहीं ज्वाइन करूंगा कोई राजनीतिक पार्टी। पाकिस्तान के गृह मंत्री के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज। राणा सनाउल्लाह पर अधिकारियों को धमकी देने का आरोप। राजस्थान में विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज। राज्य के मंत्री मुरारीलाल मीणा की बेटी निहारिका भी मैदान में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और काबुल में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई तीव्रता। किसी नुकसान की खबर नहीं। सेबी की मंजूरी के बिना अडानी समूह नहीं कर सकता अधिग्रहण। NDTV के प्रवर्तकों पर लगी है 2 साल की पाबंदी। दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीजों को लेकर वैज्ञानिकों ने की पुष्टि। का नहीं मिली ट्रेवल हिस्ट्री, ना मिला यौन संबंधों का सबूत। अमेरिका के टेक्सास में 4 भारतीय मूल की महिलाओं पर नस्लीय हमला। कहा, आई हेट यू इंडियंस, गो बैक। आरोपी की महिला गिरफ्तार। सरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का छलका दर्द। का मंत्री बनने की रेखा मेरे हाथ में नहीं, वीडियो वायरल। असम के मंत्री पीयूष हजारिका का केजरीवाल पर पलटवार। का फर्जी दिल्ली मॉडल स्कूल वाले हमें ना दें नसीहत। ग्रेटर नोएडा में हैंड राइटिंग खराब होने पर छात्रा को बेरहमी से पीटा। एक आंख से दिखना हुआ बंद। आरोपी टीचर अमित गिरफ्तार। ट्विन टावर को ढहाने की तैयारी की अधिकारियों ने की समीक्षा। प्राधिकरण ने 26 से 31 अगस्त तक ड्रोन के इस्तेमाल पर लगाई रोक। कांग्रेस ने सोरेन के खिलाफ आयोग के फैसले का किया स्वागत। अविनाश पांडे बोले, भाजपा की सरकार गिराने की कोशिश होगी नाकाम। 4 सितंबर को घोषित किए जाएंगे नीट स्नातक परीक्षा के परिणाम। NTA ने 14 शहरों में 17 जुलाई को आयोजित करवाई थी परीक्षा। बिहार भाजपा OBC मोर्चा ने तेजस्वी को बताया फर्जी यादव। निखिल आनंद बोले, भेड़ चराने वाले समाज से ताल्लुक रखता है लालू परिवार। तेजस्वी यादव ने गुड़गांव में मॉल से संबंध होने से किया इनकार। बोले, झूठी खबरें गढ़ने में लगे रहते हैं कई मीडिया चैनल। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने अध्यक्ष बनने से किया इनकार। बोले, आखिरी सांस तक राजस्थान से नहीं जाऊंगा दूर। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए बनाई 39 सदस्यीय चुनाव समिति। सुखराम राठवा, मधुसूदन मिस्त्री और शक्ति सिंह गोहिल को मिली जगह। 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नई शिक्षा नीति लागू करेगी कर्नाटक सरकार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से सितंबर में प्राप्त हो जाएगा NCF। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पुरानी पाइपलाइन बदलेगी दिल्ली सरकार। 16 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में भी आबकारी घोटाले का लगाया आरोप। बोले, केजरीवाल की तरह मान ने भी 500 करोड़ की धोखाधड़ी। अरुणाचल प्रदेश के एकमात्र JDU विधायक भाजपा में शामिल तेकी कासो को पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अश्विनी वैष्णव ने 5G राइट ऑफ वे एप्लीकेशन पोर्टल को किया लॉन्च। बोले, 2-3 साल में देश के ज्यादातर हिस्सों में उपलब्ध होगी 5G सेवा। शिक्षा मॉडल को समझने के लिए इजराइल पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। 5 दिन की यात्रा में शैक्षणिक उपकरणों को समझेंगे शीर्ष शिक्षाविद। अलका लामा ने केजरीवाल की राजघाट यात्रा को बताया ड्रामा। बोली, भाजपा के खिलाफ सबूत है तो शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराती आप। अदालत की फटकार के बाद जागी मध्य प्रदेश की सरकार। फर्जी दस्तावेज लगाने वाले 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित।
तेलंगाना सीएम केसीआर ने भाजपा और मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले प्रदेश में विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के नेता। कोरबा जिले में सत्यापित होगा 1320 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र, भूपेश बघेल बोले अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक का किया जाएगा उपयोग। हरियाणा पहुंची लंपी वायरस की 20 लाख वैक्सीन, 29 अगस्त तक सुरक्षित घेरे में होंगी 19 लाख गायें। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन से मांगी स्वायत्तता नहीं पूर्ण आजादी, बोले वो दिन दूर नहीं जब ल्हासा जा सकेगी लद्दाख की जनता। उत्तराखंड सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक का हुआ खुलासा, 10-10 लाख में बिका था प्रश्न पत्र, एसटीएफ ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आज से देहरादून से अल्मोड़ा के लिए शुरू होगी हेली सेवा, सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा होगा सफर, नए प्लान से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अनूप शहर में गड्ढे में घायल अवस्था में मिली नवजात बच्ची, मछली पकड़ रहे 2 युवकों ने ग्रामीणों को दी मामले की सूचना। मोतिहारी में बैंक लूटकर भाग रहे अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, ईख के खेत से हथियार और लूट की राशि भी हुई बरामद। मोतिहारी के डीएम ने चकिया के रिपब्लिक पार्क में किया पौधारोपण, सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्घाटन कर लोगों को दी जानकारी। भारतीय क्रिकेटरों ने चोटिल शाहीन अफरीदी से की मुलाकात, कोहली ने मिलाया हाथ तो पंत मिले गले, पेश की मिसाल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।